स्टोरी 4 आने का हिसाब। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर का राजा बड़ी प्रतापी था। वह दूर तक अपनी समृद्धि की चर्चाएं होती थी। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर वह फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से मिला। किसी ने कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ कराए, पर फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ। उसे शांति नहीं मिली। एक दिन भेष बदल कर राजा अपने ही राज्य की सैर पर निकल गया। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजरा। तभी उसकी नज़र एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे और वह एक पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देख राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे, ताकि उसके जीवन में भी कुछ खुशियाँ आ पाए। राजा किसान के सम्मुख जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूँ, मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली हैं। चूँकि यह खेत तुम्हारा है, इसलिए ये मुद्राएं तुम ही रख लो। किसान, ना 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 सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं हैं, इसे आप ही रखें या किसी और को दान कर दें, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसान की यह प्रतिक्रिया राजा को बड़ी अजीब लगी। वह बोला, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती, बोला आप ये लक्ष्मी को कैसे ना कर सकते हो। सेठ जी, मैं रोज़ 4 आने कमा लेता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। किसान बोला, क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं? राजा बोला, और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं, यह कैसे संभव है? राजा के इस अतरस से पूछे गए प्रश्न से सेठ जी, किसान बोला, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है जो हमारे पास है। इसलिए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी हमारे दर्शक बने हुए हैं, और इसलिए आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। देखना ना भूलें। रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ नई नई कहानियों का आपको देखने का बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मासूम बॉय के माध्यम से, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू ऑडियंस, धन्यवाद। तो तुम इन 4 आने का क्या क्या कर लेते हो? राजा ने उपवास के लहजे में प्रश्न किया। राजा सोचने लगा। उसने उत्तर समझ नहीं आया। वह किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था, पर वो जा चुका था। राजा ने अगले ही दिन सभा बुलाई, पूरे दरबार में कल की गणना कह सुनाई और सब से किसान के उस कथन का अर्थ पूछने लगा। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। जब किसान दरबार में बुलाने का निर्णय राजा ने किसान को बुलाने का निर्णय लिया, तो लगा कि सभी को कि किसान क्या बताएगा, और किसान को दरबार में बुलाया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदल कर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मानपूर्वक दरबार में बिठाया। राजा का ये मान और सम्मान देखकर किसान बहुत प्रसन्न हुआ। बताओ, तुम अपने कमाए 4 आने किस तरह खर्च करते हो? किसान बोला, हे राजन, जैसा कि मैंने बताया था, मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर चुकाता हूँ, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में खर्च कर देता हूँ। राजा अचंभित होकर सुन रहा था। राजा को ऐसा लग रहा था कि ये किसान क्या बता रहा है। तीसरा
मैं उधार दे देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा, मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी कि मैं एक पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, मैं इसे अपने धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। राजा किसान की बातों को सुनकर आश्चर्य से देख रहा था। उसे लग रहा था राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान हो चुका था। वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न व संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए गए धन का सही प्रयोग करना होगा। हेलो दर्शकों, आपके सामने ये कहानी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देकर जा रही है। इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आगे मिल